प्यारे बच्चों, आइए आज व्याकरण के अंतर्गत हम विलोम शब्दों के बारे में जानें। किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे राजा रंक, स्वामी दास। गहरा गहरा का विपरीत है उथला। इस कुएं का तल बहुत अधिक गहरा है, यानी बहुत गहराई में नीचे तक है। उथला यानी ऊंचा, कम गहरा। सरोवर का तल उथला है। गहरा का विपरीत हुआ उथला। छोटा लंबा। जय अजय से छोटा है। विष अमृत। विष का विपरीत अर्थक हुआ अमृत। समुद्र मंथन से निकले विष का पान शिव ने किया था और अमृत देवताओं को सौंपा गया था। मोटा पतला। दिनेश विकास से अधिक मोटा है। सुख दुख। जीवन में सुख और दुख तो लगे ही रहते हैं। गुरु शिष्य। गुरु अपने शिष्य को सदा उत्तम शिक्षा देते हैं। गुरु का विपरीत शिष्य। कोमल कठोर। गुलाब की पंखुड़ियां अत्यंत कोमल होती हैं और इसका विपरीत बना कठोर। नारियल का ऊपर का खाल बहुत अधिक कठोर होता है। एक अनेक। डाल पे एक तोता बैठा है। पेड़ की शाखाओं पर अनेक तोते बैठे हैं। गर्म ठंडा। गरम चाय परोसी जा रही है। मुझे ठंडा पेयजल पदार्थ पसंद है। आइए अन्य विलोम शब्दों के बारे में जानें। एक अनेक, अगला, पिछला, अपना, पराया। अधिक न्यून, अमृत, विष। अस्ति नास्ति। अस्ति मतलब होना, ना अस्ति न होना। बच्चों, ये संस्कृत का शब्द है। जैसे स अस्ति वह है, स न अस्ति वह नहीं है। अग्रज अनुज। वह मेरा अग्रज है, यानी बड़ा भाई है। अनुज। लक्ष्मण अनुज थे, छोटे भाई थे। अनुकूल प्रतिकूल। अभिमान निरभिमान। अर्थ अनर्थ। तुम्हारे इस कथन ने अर्थ का अनर्थ बना दिया। संदेह निस्संदेह। अनिवार्य ऐच्छिक, यानी ऐसा कार्य जिसको करने के लिए अनिवार्यता ना हो। आपके लिए यह कार्य अनिवार्य है। आप ऐच्छिक हिंदी पढ़ने चाहें तो पढ़ सकते हैं, यानी अनिवार्य नहीं है। अपव्यय मितव्यय। अपव्यय मतलब बहुत अधिक खर्च करने वाला। मितव्यय सोच समझकर व्यय करने वाला। आदि अंत। आकाश पाताल। उसने कक्षा में प्रथम आने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। आस्तिक नास्तिक। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक और ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला नास्तिक। आदर। आदर का विलोम है अनादर। आदान प्रदान। आय व्यय। आवश्यक अनावश्यक। उतार चढ़ाव। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। उचित अनुचित। उपकार अपकार। हमें दूसरों का उपकार करना चाहिए, अपकार नहीं करना चाहिए।
यानी दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए। उन्नति अवनति, व्यक्ति अपने परिश्रम से ही उन्नति के शिखर पर पहुंचता है। अगर वह अकर्मण्य हो जाए तो अवनति के गर्त में चला जाता है, अर्थात उसका पतन हो जाता है, विकास उसका रुक जाता है। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण यानी पास होना, अनुत्तीर्ण असफल होना। परिश्रम ना करने वाले विद्यार्थी कक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, यानी असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। आयात निर्यात, इच्छा अनिच्छा। उदास खुश। उत्तर, उत्तर के बेटा दो विपरीतार्थक हैं, उत्तर का दक्षिण और उत्तर का प्रश्न। यानी उत्तर अगर एक दिशा है तो उसका विपरीतार्थक हुआ दक्षिण दिशा। उत्तर यानी जवाब, तो इसका विपरीतार्थक हुआ प्रश्न। उपयोगी अनुपयोगी। उपस्थित अनुपस्थित। उष्ण, उष्ण यानी गर्म, शीत ठंडा। गर्मियों में उष्ण हवा चलती है, गर्म हवा चलती है, जबकि सर्दियों में शीत लहर चलती है, अर्थात ठंडी हवाएं चलती हैं। कटु कड़वा। कटु का विपरीतार्थक हुआ मधुर। क्रय, क्रय का अर्थ है खरीदना, विक्रय बेचना, क्रय विक्रय। कायर वीर। कोमल कठोर। क्षमा, क्षमा यानी माफ कर देना, और क्षमा का विपरीतार्थक है दंड, सजा देना। गहरा उथला। गुण दोष। सबल निर्बल। गुरु शिष्य। चंचल स्थिर। चल अचल, उसने अपनी सारी चल अचल संपत्ति अपने पुत्रों को सौंप दी। जड़ चेतन, जड़ जिसमें चेतना ना हो, निर्जीव, और चेतन जिसमें जान हो, गतिशीलता हो। जन्म मृत्यु। जय पराजय। जीवन मरण। पाना खोना। सज्जन दुर्जन। दयालु निर्दयी। दुर्गंध सुगंध। आइए अब हम इसका अभ्यास कार्य करें। प्रश्न 1, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूर्ण करें। उसने ऐसी बात कह दी कि अर्थ का डैश हो गया। पालतू और डैश जीवों का स्वभाव भिन्न होता है। आजकल तो जो रक्षक है वही डैश बने बैठे हैं। परिस्थितियां अनुकूल हो या डैश, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जीवन में संयोग और डैश तो लगा ही रहता है। कृत्रिम वातावरण में रहते हुए डैश वातावरण का आनंद नहीं मिल सकता। प्रश्न 2, निम्न शब्दों के उचित विलोम शब्द लिखिए। गहरा, चंचल, उन्नति, निर्माण, सहयोग, प्रत्यक्ष, निर्मल, आदि, आकाश, उपकार, उत्तीर्ण, दुर्जन, दयालु, चंचल। मिलान करें। बच्चों, यहाँ क और ख के अंतर्गत जो विलोम शब्द दिए गए हैं, इनको आपने आपस में मिलान करके सही शब्द उसके सामने लिखना है। जैसे अनुकूल का विलोम जो है वो प्रतिकूल है, तो अनुकूल के सामने ही लिखा जाएगा प्रतिकूल। अन्य शब्द हैं निर्यात, अग्रज, अनिवार्य, उष्ण, मूर्ख, रुग्ण और निंदा। इनके उचित विलोम शब्द इनके सामने लिखें। आशा है आपको विलोम शब्द के बारे में अच्छे से जानकारी होगी। आप इसका अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद।